आज हम एक ऐसे ब्लड टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर से मरने वाले पेशेंट्स की मात्रा में बहुत ज्यादा कमी आई है। और हम कह सकते हैं कि ये ब्लड टेस्ट उन पुरुषों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जिनको फ्यूचर में प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस हैं। जितने भी जेंट्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, खास करके जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, उन सबको मैं हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करता हूँ। आप चाहे मेरी इस वीडियो को लाइक ना करें, चाहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ना करें, लेकिन मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आप सबके लिए देखना बहुत जरूरी है। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट के बारे में। प्रोस्टेट एक अखरोट के साइज का ऑर्गन है जो मेल्स में यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे पाया जाता है, जहां पर हमारे यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा जो है वो निकलती है। मान लो ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है जहां से पेशाब यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकलता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर मौजूद होता है और ये यूरेथ्रा के ऐसे ही इर्द गिर्द होता है। प्रोस्टेट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सीमेन के लिए फ्लूइड बनाने का काम करता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज भी बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से कई बार बढ़ती उम्र के साथ यूरिनरी ब्लैडर से पेशाब को बाहर निकालने में दिक्कत आने का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है वैसे वैसे वो पेशाब की नाली, जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, उसको दबाता भी रहता है, जिससे कि पेशाब को बाहर निकलने में दिक्कत आती है। प्रोस्टेट ग्लैंड के सिम्टम्स के बारे में जानकारी ना होने की वजह से कई बार पेशेंट्स इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज भी कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ पेशेंट्स को कई बार प्रोस्टेट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझना भी पड़ता है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आगे आने वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता चल सके कि आपके प्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि पीएसए क्या है और पीएसए कहाँ बनता है। पीएसए की फुल फॉर्म है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। पीएसए एक सब्सटेंस है जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड बनाता है, और ब्लड में पीएसए जितनी ज्यादा मात्रा में होता है उतने ज्यादा चांसेस होते हैं प्रोस्टेट कैंसर होने के। वैसे जरूरी नहीं है कि पीएसए लेवल सिर्फ कैंसर की कंडीशन में ज्यादा आता है। कई नॉन कैंसरस कंडीशंस जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाना, प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आ जाना, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाना, ज्यादा साइकिल चलाना और इंटरकोर्स करने के कुछ देर बाद सैंपल देना, ऐसी कंडीशंस में भी पीएसए लेवल जो है वो ब्लड में ज्यादा आ सकता है। मतलब अगर पीएसए ज्यादा है तो ये जरूरी नहीं है कि आपको कैंसर है, लेकिन अगर पीएसए का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो ये कैंसर की एक निशानी हो सकती है। अब बात करते हैं कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन की नॉर्मल रेंज कितनी होती है। पीएसए की नॉर्मल रेंज एज के हिसाब से डिफरेंट होती है। 40 से 50 साल की एज में पीएसए लेवल 0 से 2.5 नैनोग्राम पर ml के बीच नॉर्मल है। 50 से 60 साल की एज में पीएसए लेवल 2.5 से 3.5 नैनोग्राम पर ml के बीच नॉर्मल है। 60 से 70 साल की एज में पीएसए लेवल 3.5 से 4.5 नैनोग्राम पर ml के बीच नॉर्मल माना जाता है, और 70 से 80 साल की एज में पीएसए लेवल 4.5 से 5.5 नैनोग्राम पर ml के बीच नॉर्मल माना जाता है। अब बात करते हैं कि हमें पीएसए लेवल टेस्ट करवाना क्यों जरूरी है। पीएसए टेस्ट कुछ और टेस्ट के साथ मिलकर प्रोस्टेट कैंसर को अर्ली स्टेजेस पर डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, और अगर प्रोस्टेट कैंसर अर्ली स्टेजेस पर डिटेक्ट हो जाए तो इसका इजीली ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। स्टडीज कहती हैं कि जब से डॉक्टर्स पीएसए टेस्ट को करवाने लगे हैं तब से प्रोस्टेट कैंसर से मरने वाले पुरुषों की मात्रा में 30% की कमी आई है। एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं कि हर पुरुष को जिनकी उम्र स्पेशली 40 साल से ऊपर है उनको साल में कम से कम एक बार अपना पीएसए टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से 7 सिम्टम्स हैं जो हमारी बॉडी हमें देती है जब हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। पहले सिंपल सी भाषा में समझो, ये हमारी पेशाब की नाली है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। जब ये इसको दबा लेगा तो ये रास्ता बंद कर देगा पेशाब आने का, तो इसकी वजह से जो है वो हमारे पेशाब को बाहर निकलने में दिक्कत आती है।
तो ऐसी कंडीशंस में हमें क्या क्या फील हो सकता है? पेशाब को यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकालने के लिए हमें जोर लगाना पड़ सकता है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड ने इसको दबाकर रखा है। तो अगर पीछे से प्रेशर पड़ेगा तभी पेशाब बाहर आएगा। तो अगर आपको पेशाब जोर लगाकर करना पड़ रहा है तो ये प्रोस्टेट में खराबी का एक लक्षण है। पेशाब करने के वक्त दर्द हो सकता है। यूरिनरी ब्लैडर खाली नहीं होता, थोड़ी थोड़ी देर बाद पेशाब आता रहता है। मतलब जब आप पेशाब करने जाते हैं तो यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं होता है, थोड़ा सा पेशाब बाहर निकलता है और उसके बाद बाकी जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में ही रह जाता है। बार बार बहुत जल्दी पेशाब का प्रेशर बन जाता है। कुछ केसेस में पेशाब में ब्लड भी आ सकता है और कई बार पेशाब पर कंट्रोल भी नहीं रहता है और अपने आप पेशाब लीक कर जाता है। सिंपली समझो, अगर यूरिन को ब्लैडर से बाहर आने में दिक्कत हो रही है तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड में परेशानी का एक संकेत है, और अगर इस परेशानी को टाइमली ठीक ना किया जाए तो ये कैंसर का रूप भी ले सकता है। अगर आपको भी कभी लाइफ में ऐसे सिम्टम्स आए तो आप अपना PSA टेस्ट जरूर करवाएं। PSA टेस्ट करने के लिए 3 से 5 ml ब्लड सैंपल लिया जाता है और इसे आप किसी भी लैब से 500 से 700 रुपए के बीच में करवा सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, अगर प्रोस्टेट में आई प्रॉब्लम को हम टाइम रहते पकड़ लें तो इसे हम कैंसर का रूप लेने से रोक सकते हैं। इसके लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला, अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है तो आपने हर साल अपना PSA टेस्ट एक बार जरूर करवाना है। और दूसरा, जब भी कभी आपको पेशाब को बाहर निकालने में दिक्कत आनी शुरू हो जाए तब भी आपने अपना PSA टेस्ट जरूर करवाना है, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके मेरी इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि आप मेरी आने वाली वीडियोस को भी देख सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।